यहूद का मंसूबा है, क्योंकि अभी कानूनी तौर पर उनको जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ममलकत और मुल्क का दर्जा तो नहीं है ना, तो वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो ये दर्जा हासिल करें। उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। और आप सबसे बड़ा नुकसान देखें कि नाम निहाद जो 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं, धीरे धीरे सब उनकी तायद कर रहे हैं। कोई खुल के कर रहा है, कोई छुप के कर रहा है, सब उनके पल्ले में है, सब उनके पाले में। इसलिए कि गरीबों का कौन होता है। इजराइल के पास पैसा है, अमेरिका बरतानिया की सरपरस्ती है, वो गरीब फिलिस्तीन जो कमोबेश 100 साल से, कमोबेश 1 सदी अब करीब होने को आ रही, 1 सदी करीब से वो लोग कैदी है, कैदी। उनके पासपोर्ट नहीं है, वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, वो बड़े बिजनेस नहीं कर सकते, उनकी जिंदगियां अजीब है। वो लोग बस एक बड़ी, समझ लीजिए कि जेल है उनकी बस्ती, और क्या, उसको जेल ही का नाम दीजिए। वहां वो हर दुख दर्द सह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, और अच्छी तरह याद रखिएगा, इसके बाद यहूद का मंसूबा यह है कि फिर हमने अपनी हुकूमत को बढ़ाते 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 वहां तक ले जाना है जिसे मदीना मुनव्वरा कहते हैं। क्योंकि मदीना हमारा शहर था, उनका कहना ये कि यहूदियों का शहर था, उस पर हमें कब्जा करना है, उनके मंसूबे हैं। और मुसलमानों का हाल ये है कि मुसलमान अभी इसी में उलझा हुआ है कि कौन सी कलर की टोपी पहनना चाहिए, कौन सी कलर की टोपी अफजल है, और फिर हाथ कहां बांधे कि यहां बांधे कि यहां बांधे, इसमें उलझे। चैन वाली घड़ी पहने कि नहीं पहने, इसमें उलझे। माइक में नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े, ये इसमें उलझे हुए। ये बिरादरी अफजल है या ये बिरादरी अफजल, इसमें उलझे। कहां तुम्हारे नबी के मजार तक कब्जा करने का प्लान बन चुका है और हमारी कौम इसमें उलझी। सरकार गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरे दस्तगीर के दौर में जिस वक्त हलाकू और चंगेज खान का हमला हुआ, तो कौम को इसी में उलझाया गया था कि एक सुई के नाके से कितने फरिश्ते गुजर सकते हैं, इसी में उलझे रहो। काला कलर अफजल है कि हरा कलर अफजल है, इसी पे लड़ते रहो, मुनाजरे करते रहो। आज बिल्कुल वही पोजीशन पे आप खड़े हैं। इसलिए कि जब किसी कौम को बर्बाद किया जाता है तो असल मकसद से उसकी तवज्जो को हटाकर फिर उसको लायानी और फजूल मसाइल में उलझा दिया जाता है। आप देखिए ना, आज आप इसमें उलझे हुए हैं कि कौन सी हदीस ज़ईफ है, कौन सी सही है, कौन सी हसन ले गैरे, ये कौन सी हसन ले जाती, ये आप इसमें उलझे हुए हैं। इमाम बुखारी ने जो है वो बात यानी कि ज्यादा मजबूत लिखी कि इमाम मुस्लिम ने ये हालात, अवाम का ये मसला है, अवाम इस मसले के लिए, असल मकसद तो ईमान का है, असल मसला ईमान का। अरे हाथ कहीं भी बांध, अगर सीने में इश्क मुस्तफा है तो ये ना पूछा जाएगा कि तूने हाथ कहां बांधे थे। इतना अहम हो गया यहां और यहां। अरे कुछ लोग तो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते, वो कहां होंगे। किसका पैचा कितना ऊंचा रहे, किसका पैचा की, ये मुसलमानों को के मसाइल है। ये कौम को उलझाया। और आप भी है, हजरत अमीर माविया और हजरत अली में जो झगड़ा हुआ, उस मामले के अंदर आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, अपना मसला है वो। ये इंटरनेट पर ऐसे शैतानों को बहकाया गया कि वो एक एक चीज लाते हैं। हजरत सैयदा फातिमा ने फदक मांगा तो क्या हुआ, अपना मसला है वो। ये सारे ऐसे मसाइल हैं जो सदियों के गड़े मुर्दे हैं, इनको निकाला जाता है ताकि तुम लड़ो, बिरादरियों को, सिलसिलों को, फुरूई मसाइल को, ताकि तुम लड़ो। और तुम्हारा मकसद सोचो जरा, जितनी ताकत जलसों में इन पर खर्च की जाती है, क्या बैतुल मुकद्दस पर कभी बात हुई? यहूदियों के मंसूबों पे कभी हमने बात की खुलकर? बताएं ना सही। यानी हमारी कौम फुरूई मसाइल में उलझी हुई है और लोगों का मंसूबा कहां है। कहने का मतलब यह है कि यहूद अपना प्लान मुकम्मल कर चुका है और आप इसी पे लड़ रहे हैं कि हुजूर अभी तक इस 1400 साढ़े 1400 साल, 1500 साल हो गए हुजूर की विलादत को, अभी भी ये बात हो रही है कि हुजूर को कितना इल्म था। आप तय करेंगे, मैं तय करूंगा हुजूर को कितना। अपने बाप के लिए कभी ये कहने की जुर्रत की कि अब्बा को कितना इल्म है, अब्बा कितने पढ़े लिखे?
तो जब बाप के लिए कहने की हिम्मत थी तो रसूल पाक के लिए कहने की क्या हिम्मत थी? बस नबी मान लिया, फिर ये कह दो अल्लाह ने जितना चाहा अता कर दिया, खत्म है बात। हुजूर ने अल्लाह को देखा नहीं देखा आप हम तय करेंगे। जब हुजूर कह चुके इन्नी राई तो रब्बी मैंने अल्लाह को देखा, तो खत्म है बात। फिर आप ये निकालें कि ये तो ऐसी रिवायत है, आप हम तय करेंगे रिवायतों को। ये काम मुहक्किकीन का है, मुहक्किकीन गए दुनिया से। अब हमारे लिए इतना है, कौले रसूल है, बात खत्म है ना, ये बात बस। तो ये उलझाया जाए, और इंटरनेट के दौर में तो उलझाना बहुत आसान है। याद रखना, मैं अकीदे की बात नहीं करूं, अकीदे से एक लम्हे बराबर समझौता नहीं हो सकता, लेकिन फुरूई मसाइल में जो कौम उलझी हुई है, इतने उलझने की जरूरत न थी। कुछ काम तो हमें उलमा ही को सौंपना था कि आप जाने, आपका काम जाने। हमारा काम अल्लाह की इबादत करना और कौम की खिदमत करना। लेकिन कौम जब जजों के फैसले आप अपने हाथ में नहीं लेते, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तो किसी ऐसे सवाल पर भी नाराज हो जाते थे। एक बार सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह के हज के बारे में क्या हुक्म है? तो फरमाया फर्ज है। तो एक साहबी कहते हुजूर क्या हर साल फर्ज है? देखें हुजूर नाराज हो गए। फरमाया क्या तू हर साल करने की ताकत रखता है? जब तू हर साल करने की ताकत नहीं रखता है तो फिर तू ये क्यों पूछता है? अगर मैं कह देते ना हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाता और तू कर नहीं सकता था। और हमारी कौम कहां उलझी हुई है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुम्बा ज़बा किया था उसका गोश्त तो किसने खाया? ये कौम की निचली सतह ज़हन की ये हालात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, असल मुद्दे पर आओ, असल हक़ाइक़ की तरफ आओ। इस वक्त फिलिस्तीनी पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। हमें उनका एहसास नहीं होना तो ये चाहिए था कि वो जो क्लिपें हैं ना उनकी मौत की, उनकी चीखों की, उनकी आवाजों की, उनकी बहन बेटियों की बेवगी की, उनके नन्हे नन्हे बच्चों की मां की गोद में शहादत की वो क्लिपें आम करने की बजाय दर्द का तकाजा ये था कि मुसलमान कम से कम 5 वक्त मस्जिद को भर देते और हर मुसलमान की सदा होती अल्लाह फिलिस्तीनियों के लिए मदद नाजिल फरमा। हम दुआ नहीं भी करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, नुसरत आएगी, हिमायत आएगी। अल्लाह का वादा इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जो अल्लाह के दीन की मदद करता है अल्लाह उनकी मदद करता है। लेकिन हम किस दिन के लिए हैं? अपने आप में डूबकर सोचो मुसलमानों, कितने लोग हैं जिन्होंने अब तक फिलिस्तीनियों के लिए हाथ उठाकर दुआ की है गिड़गिड़ा कर। आपने अपनी रोजी तो मांगी, साइजिंगे तो मांगी, रूम तो मांगे, बच्चे तो मांगे, पोते तो मांगे, नवासे तो मांगे, उनके लिए क्या? जो पूरी उम्मत के 250 करोड़ मुसलमानों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो 20-22 लाख मुसलमान, और वो भी बमों का, मिसाइलों का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं। कभी एहसास करना उन लोगों का एहसास नहीं है, क्योंकि दिल से जब ईमान जाता है, जैसे रूह निकलती है ना, रूह तो रूह जिस्म के दर्द का एहसास खत्म कर देती है, वैसे जब दिल से ईमान जाता है तो मोमिनों की तकलीफ का एहसास खत्म हो जाता है। अगर मोमिन हो या नहीं हो, सच्चे अगर इसका एहसास करना है तो थर्मामीटर दे दिया गया। अगर किसी के दर्द पर तुम परेशान हो जाते हो, समझ लो ईमान मौजूद है। और अगर किसी का दुख दर्द आपको कोई परेशानी में नहीं डालता, आप मौज मस्ती में रहते हैं, डरना चाहिए कहीं ईमान का तोता उड़ तो नहीं गया। यहूद का मंसूबा बहुत बड़ा, अभी यही आना शुरू हो जाएंगे अखबारात में और इमेजेस व्हाट्सएप पर, क्योंकि हम तो व्हाट्सएप के हीरो हैं ना, सब बड़े मुजाहिद है व्हाट्सएप के। सब क्या होगा, बाइकाट करो ईसाई, ये इजराइल की अशिया का, इस इजराइल की चीजों का बाइकाट करो। मैं कहता हूं बिल्कुल करो, लेकिन इजरायली सोच का पहले बाइकाट करो। इजरायली सोच का बाइकाट, इजराइल की चीजों की कोई अहमियत नहीं, इजरायली सोच का बाइकाट करो, इजरायली फिक्र का बाइकाट करो, इजरायली तहजीब का बाइकाट करो। क्योंकि किसी कौम को मारने के लिए उसकी तहजीब को मारना होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा यहूदी मदीने मुनव्वरा में सर में मांग नहीं निकालते। हुजूर ने फरमाया हम मांग निकालेंगे ताकि इनका बाइकाट देख लें। ये रोजा रखते हैं आशूरा का 10 का, हम सिर्फ 10 का नहीं रखेंगे, 9 का भी रखेंगे, इनका बाइकाट करेंगे। ये होता है तरीका। और आज हम डूब गए शादियों में यहूदियों की नकल,
मैयत में यहूदियों की नकल, बच्चों की सालगिरह के मौके पे यहूदियों की नकल। हम कहां हैं जो यहूद की नकल नहीं करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत यहूद के रास्ते पे चल पड़ेगी, और यहां तक फरमाया यहूद ने जो जो किया सब तुम करोगे। यहूदियों ने जो जो किया वो तुम सब करोगे, तुम में कुछ लोग ऐसे होंगे सब करेंगे। हत्ता के फरमाया यहूदियों ने अगर अपनी मां के साथ जिना किया तो मेरी उम्मत का भी कोई फर्द मां के साथ जिना करेगा, जो यहूद कर चुके। औलाद अंबिया को यहूद ने कत्ल किया, आपके यहाँ 61 हिजरी में वो वाकया हो चुका। देख रहे हैं आप, देखो अंबिया किराम की तौहीनें उन्होंने की, एक तबका आप यहाँ भी अंबिया की तौहीन कर चुका हो रहा है। सब इस वक्त करना यह है मुस्लिम उम्मा कुरान और सुन्नत और असलाफ सहाबा और अहले बैत के अकीदे पे मुत्तहिद हो। हत्तल इम्कान इफ्तिराक, इंतशार, झगड़े, फसाद, इन सब चीजों से किनारा कश होकर के सहाबा अहले बैत असलाफ के कुरान और सुन्नत के जो दिए हुए अकीदे है उस पर उम्मत मुत्तहिद हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहूद और नसारा का जमकर बाइकाट कर। देखें आप, एक तबका हमारे मुल्क का, उसे इजराइल की तबाही नजर नहीं आ रही, पूरा कब्रिस्तान और बन गया, मलबे के ढेर में बन गया, नहीं आ रही। गजा के अंदर जो हुआ वो नजर नहीं आता, इजराइल के चंद मर गए वो उस पे वावेला है कि ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा था कि यहूदियों का बड़ा मंसूबा है और हम अब कुछ कर तो सकते नहीं, कम से कम हम दुआ कर सकते, हमें दुआएं करनी चाहिए। मस्जिदें भर दो, गिड़गिड़ाओ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह उनके लिए नुसरत नाजिल फरमा, हिमायत नाजिल फरमा, मदद नाजिल फरमा।